फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। सृजन सुमन होम किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं काजू कतली। बनाने का बिल्कुल आसान तरीका। तो ये मैंने काजू को 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दी थी और पानी में से निकाल के हम इसको जार में डाल देंगे और इसमें डालेंगे चीनी और इसे पीसेंगे। पीसे इससे पहले हम क्या करेंगे, कढ़ाई को, एक भारी तली का कढ़ाई लेके उसको थोड़ा सा घी से ग्रीस कर देंगे। अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई हो तो उसे ही ले, क्योंकि ये बहुत ही चिपकेगा। मेरे पास नहीं है तो मैं ये ले ली हूँ। चलिए, काजू के हिसाब से चीनी डाल देते हैं। तो ये 2 बैच में मैं पीसने वाली हूँ, तो 2 बार में ही मैं चीनी भी डालूँगी और चीनी की सहायता से ये पीसेगा। इसमें थोड़ा-सा मैं डाल दी हूँ 2 से 3 चम्मच जितना पानी, ताकि ये बारीक बिल्कुल अच्छी तरह से पीस जाए। तो जब 2 बैच में पीसेंगे तो हम चीनी 2 बार में डालेंगे। अगर 1 बार में पीसना है तो 1 बार में ही चीनी डाल दें, अगर आपका जार बड़ा हो तो। तो चलिए, इसको हम डाल देते हैं कढ़ाई में। कढ़ाई में डालने के बाद एक बार हम इसको और पीस लेंगे बचे हुए काजुओं को। तो इसमें भी काजू के हिसाब से ही चीनी डाल के हम इसे बारीक पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक, बिल्कुल कड़ नहीं है इसमें, इसी तरह से हमें पीस लेना है। और उसके बाद हम इसे कढ़ाई में डाल देंगे और इसे भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे अगर आपके पास नॉन स्टिक हो तो नॉन स्टिक ही लें, क्योंकि ये चिपकेगा। अगर नॉन स्टिक नहीं है तो भारी तले की ही कढ़ाई लें। तो चलिए, इसको हम कम से कम 15 से 16 मिनट तक इसी तरह चलाते हुए भूनेंगे काजू के मिश्रण को। और इधर मैं ग्रीस करके प्लेट और बेलन रख दी हूँ। तो इस तरह चलाते चलाते हमको कम से कम 12-14 मिनट हो गए हैं। तो मैं इसे चेक करके दिखा दे रही हूँ आपको। तो थोड़ा सा ठंडा होगा, 1 मिनट के लिए इसे रखूँगी, तब तक मैं इस काजू को भूनूँगी। तो काजू भूनते भूनते 1 मिनट हो जाएगा तो थोड़ा सा वो ठंडा हो जाएगा और लगातार चलाते हुए हम काजू को भूनेंगे। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हाथ में चिपक रहा है, छोड़ नहीं रहा है। ये 12-14 मिनट के बाद का है। अब इसे 4-5 मिनट और भूनने के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए, 5 मिनट भूनने के बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ। और इसे 1 मिनट के लिए थोड़ा जल रहा है ना, तो हाथ पे चिपक के बहुत जल जाएगा, इसलिए इसे ठंडा करना ज़रूरी है। और जो तब तक मैं चलाते हुए काजू को भूनती रहूँगी। तो चलिए, इसे चेक करते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल हाथ में पकड़ नहीं रहा है और ये गोला इस तरह से तैयार हो गया है, यानी कि हमारा जो ये मिक्सचर है बिल्कुल परफेक्ट पक गया है। तो हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और 1 मिनट के लिए इसी तरह और चलाते रहेंगे। अभी कढ़ाई गर्म है तो इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, नहीं तो नीचे लाल पड़ जाएगा। तो चलिए, इसे नीचे उतार के भी मैं 1 मिनट तक कढ़ाई में इसी तरह चलाती रही। फिर उसके बाद मैं ग्रीस की हुई थाली पे इसको निकाल दूँगी। थोड़ा-सा गलती ये करी थी कि मैं मतलब ये प्लेट पे बहुत थोड़ा-सा ही घी लगाई थी। थोड़ा अच्छे से घी लगा दें तो प्लेट पे भी बिल्कुल नहीं चिपकेगा। आपके पास इस टाइम में अगर बटर पेपर हो तो बटर पेपर का यूज़ करें। बटर पेपर पर चिपकता नहीं है और अच्छी तरह से ये मिक्स होता रहता है, इसकी मढ़ाई होती रहती है। अब मैं क्या करूँगी, इसी पलटे की सहायता से इसको कम से कम 3 से 4 मिनट तक हमें ऐसे ही चलाते हुए ठंडा करना है। जब 3 से 4 मिनट होगा तब जाके कहीं इसमें जो इसका चिपचिपापन है वो कम होगा। अब ये चिपक तो नहीं रहा हाथ में, बट लेकिन अभी चिपकेगा, क्योंकि ये बस गोल ही हो पा रहा है। अगर मैं इसका शेप देना चाहूँ तो अभी नहीं होने वाला है। तो ऐसे ही हम कम से कम 3 से 4 मिनट चलाते चलाते ये हाथ में थोड़ा छूने लायक हो जाएगा और ठंडा भी हो जाएगा। इसके बाद ये हाथ में नहीं चिपकेगा। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे गलती ये की थी कि इस तरह से जब ये हाथ में चिपक नहीं रहा था तब भी मुझे 1 मिनट तक कम से कम इसको और ही मढ़ाई करनी चाहिए थी। अगर 1 मिनट तक मैं इसकी मढ़ाई करी होती तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो ये काजू कतली बन के तैयार हुआ होता। मैं इसी टाइम में इसको मतलब इस तरह से फ्लैट करके बेलन से बेल दी। ये चिपक तो नहीं रहा है, लेकिन जो एक परफेक्ट होता है बिल्कुल थोड़ा-सा मतलब कड़ापन पे, उस तरह से नहीं हो पाया था हमारी काजू कतली। यही मुझसे थोड़ी-सी गलती हो गई थी कि 1 मिनट तक हम इसे और इसको मिक्स कर लेना चाहिए था। और ये मेरे पास बचा हुआ किसी का दिया हुआ था, ये क्या बोलते हैं, सिल्वर वर्क। तो मैं इसको लगा दे रही हूँ जैसे तैसे करके। पहली बार लगा रही हूँ तो मुझे लगाने भी नहीं आ रहा है। और देख सकते हैं इसमें थोड़ा-सा ये ढीला हो गया था, हल्का-सा। वैसे तो बिल्कुल परफेक्ट बना था, कोई टेस्ट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं था, लेकिन थोड़ा-सा देखिए ये हल्का-हल्का टेढ़ा-मेढ़ा निकल रहा है। कभी-कभी आप देखे होंगे कि हलवाई से भी जो ये खोए का मिठाई बनता है तो इस तरह से नरम हो जाता है, लेकिन टेस्ट बहुत ही बढ़िया था।
तो मैं क्या करी, जो अनइवन सा दिख रहा था उसको गोल गोल सा कर दी हूँ और इस तरह से थोड़ा देर मैं छोड़ दूँगी कि थोड़ा टाइट हो जाए। और मैं धनतेरस के लिए बनाई थी, तो मैं ये भगवान को प्रसाद चढ़ा रही हूँ लक्ष्मी गणेश की पूजा करके। बाय बाय फ्रेंड।